आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिव सिकरवार। आपका बहुत बहुत स्वागत है MIQ एजुकेशन पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि एयरफोर्स और नेवी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 5 सेकेंड एंड प्रोड्यूसेस अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। एक वस्तु पर 5 सेकंड के लिए 100 न्यूटन बल लग रहा है और उसकी वेग मतलब वेलोसिटी कितनी रखी है 50 मीटर पर सेकंड। तो उसमें उत्पन्न जो उसमें मास होगा उसका मास बताना है, उसका द्रव्यमान बताना है। उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है इस क्वेश्चन का। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v/t। तो अगर हमारे पास स्टार्टिंग इंक्रीजिंग मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, तो v/t रख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, v क्या है 50, टाइम कितना है 5, तो फोर्स इज इक्वल टू mv/t। जो हम सॉल्व करेंगे तो इसे तो हमारे पास मास निकल के आ जाएगा 10 kg। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, कंडक्टिविटी की यूनिट बतानी है हमें। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, मोह इनवर्स मीटर इनवर्स। पर निकालेंगे कैसे, आपको पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, रो इज इक्वल टू L/A। तो वहाँ से रेजिस्टिविटी निकल के आ जाएगी RA/L। तो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी का उल्टा ही कंडक्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी क्या होगी L/RA। तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे इनकी यूनिट को तो आपको पास निकल के आ जाएगा कंडक्टिविटी की यूनिट ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। तो आपके पास आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा B। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग पार्टिकल डज नॉट वर्क ऑन इट, इट कैन बी नेसेसरीली इन्फर्ड दैट। एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि पार्टिकल पर लग रहा है लेकिन वो कोई वर्क नहीं कर पा रहा, तो इट कैन बी नेसेसरी, वो क्या बताना चाहता है, द चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। उसकी वेलोसिटी में चेंज जीरो है। द चेंज इन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, उसके एक्सेलरेशन में चेंज जीरो है। द लीनियर मोमेंटम इज जीरो, उसका लीनियर मोमेंटम जीरो है। या फिर चेंज इन इट्स स्पीड इज जीरो, या फिर उसकी स्पीड जीरो है। तो हमारे पास आंसर, इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगर कोई कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है, कोई फोर्स नहीं, कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो हमारी उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है, वेलोसिटी में चेंज क्या आ जाएगा जीरो। जब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, कोई वर्क हो ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी क्या इंक्रीज होगी, नहीं होगी। तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेक्टर A इज इक्वल टू 2i + 3j एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 3i - 2j। फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B, वेक्टर A एंड B। तो हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में। तो हमें दे रखा है वेक्टर A एंड वेक्टर B। हमें एक फॉर्मूला पता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AV cos थीटा। तो यहाँ से निकाल लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन AB। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो निकाल लेंगे A डॉट B क्या होगा यहाँ से 6 - 6। अब निकाल पाएंगे यहाँ से 3 × 6 - 3 × 6, तो 6 - 6 अपॉन AB। तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, जीरो। तो थीटा अगर cos थीटा जीरो के बराबर है तो थीटा कितना हो जाएगा, π/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, π/2। तो आते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 3 पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस +20 माइक्रोकूलम ईच एंड दे आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 0.5 मीटर। द फोर्स ऑन ईच ऑफ द पार्टिकल हैज मैग्नीट्यूड। तो यहाँ दे रखा है 3 पार्टिकल दे रखे हैं जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज पे जिसकी साइड है 0.5 मीटर, उसके तीनों कॉर्नर पर लगे हुए हैं। उनका चार्ज है +20 माइक्रोकूलम। तो हमें बताना है कि प्रत्येक पार्टिकल पर फोर्स कितना लगा रहा होगा, हर पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स कितना लगा रहा होगा, तो बताना है। तो जैसे हमें दे रखा है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन देखेंगे तो फोर्स क्या दे रखा है हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1/Q2/R²।
तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तुम्हारे पास फोर्स निकल के आ जाएगा 14.4 न्यूटन। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स कितना लगा रहा है? 14.4 न्यूटन। तो आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। हमें क्या पूछा है? डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का। तो सिंपल है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, फाई इज इक्वल्स टू वी डॉट डी ए। बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो आपको एक और फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ही दिया जाता था, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा के नाम से, जो कि आप बायो सावर्ट लॉ में पढ़ते थे। तो यहाँ पे निकाल लेंगे एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी वी। तो v किसके बराबर हो गया? f, और साइन थीटा क्या है? कांस्टेंट ही तो है, तो यहाँ पे इनकी यूनिट होगी b इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी। तो यहाँ पे v की डायमेंशंस निकल के आ गई, mt-2a-1। तो फाई की भी निकल आएंगी। यहाँ पे क्या करना है? बस एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशंस होंगी ml2t-2 और a-1, जो कि आपका आंसर b है, नहीं c है, c ml2t-3। यहाँ पे क्या दे रखा है? ml2t-2, t-2 और a-1। आपका ऑप्शन सही ए होगा। सही क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। आते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन कॉइल डज नॉट डिपेंड्स ऑन। जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि कॉइल में उत्पन्न होता है, वो किस पर डिपेंड नहीं करता? नंबर ऑफ टर्न्स पर, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पर, मतलब चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज पर, या फिर टाइम ऑफ रोटेशन, रोटेशन के टाइम पर, रोटेशन के मतलब टाइम ऑफ रोटेशन, जितना रोटेशन में टाइम लगता है उसे उसमें, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल पर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेजिस्टेंस। आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा है ईएमएफ में रेजिस्टेंस का? नहीं पढ़ा, तो देन आंसर नंबर डी होगा आपका सही। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन रेडियोथेरेपी एक्सरेज आर यूज टू। रेडियोथेरेपी में एक्सरे किस लिए यूज की जाती हैं? पहला, डिलीट बोन फ्रैक्चर्स, हड्डी के फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर ट्रीट कैंसर बाय कंट्रोलिंग एक्सपोजर्स, या फिर कैंसर को ट्रीट करने के लिए, या फिर डिटेक्ट हार्ट डिसीजेज, या फिर हृदय की डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर डिटेक्ट फॉल्ट इन रेडियो रिसीविंग सर्किट्स, फॉल्ट को रिसीव करने के लिए, फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए रेडियो रिसीविंग सर्किट्स में। तो इनमें से आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी, ट्रीट कैंसर बाय कंट्रोलिंग एक्सपोजर। तो आपको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है ना एक्सरेज। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द करंट इन द सर्किट ऑफ द गिवन फिगर इज। यहाँ करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए आपको पहले ही सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है ये दोनों जो हैं आपके, ये वाले और ये वाले सीरीज में हैं, और ये वाला इन दोनों के पैरेलल है। तो आप निकाल पाएंगे? तो ये निकाल लिया यहाँ से, सीरीज में निकाल लिए, अब यहाँ पैरेलल में निकाल लिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, आपका रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया, तो V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से आप निकाल सकते हैं करंट। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 1 ओम। 1 ओम यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स ऑन। जो कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी भी सरफेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, नेचर पे, ऑब्जेक्ट के मतलब मटेरियल, जो ऑब्जेक्ट है उसके मटेरियल के नेचर पर, या फिर नेचर ऑफ द सरफेस, ऑब्जेक्ट की सरफेस के नेचर पर, या फिर स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस की स्मूथनेस पर। तो हमें तीनों ही सही हैं हमारे। वो मटेरियल के मतलब ऑब्जेक्ट के मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है, और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ मेटल रोड आर। मतलब जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ हीट पर, मेटल रोड जो कंडक्टेड मेटल रोड दे रखी है उस पर। तो पहला है टाइम ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जो टाइम जिस टाइम पर हीट फ्लो हो रही है उस पर, वो टाइम
टाइम पर डिपेंड करता है, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, या टेम्परेचर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन एल। तो यहाँ पर आपको पता Q एनर्जी होता है, तो K क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट, तो थर्मल कंडक्टिविटी, A क्या है, एरिया, और T क्या है, टाइम, और ये क्या है, θ1 माइनस θ2 टेम्परेचर डिफरेंस, और ये क्या है, L लेंथ। तो हमारे पास और θ1 माइनस θ2 अपॉन एल ये पूरा दे रखा होता है। तो क्या दे रखा होता है, ये होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि आपका जो आंसर है वो और आंसर डी है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लो पे भी डिपेंड कर रहा है, आप देखिए टी पे भी डिपेंड कर रहा है, और आप देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, ए पर हीट जो है, और आप देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट मैंने बताया θ1 माइनस θ2 अपॉन एल को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं, तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ 0.98 कैलोरी। इनमें से कौन सा 0.98 कैलोरी के इक्वल है। पहला, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट वाटर की, या फिर द एनर्जी ऑफ नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस। ये देखें आप, ये भी 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए टेम्परेचर, ये भी स्पेसिफिक हीट ही होती है, तो दोनों स्पेसिफिक हीट। तीसरा क्या है, इक्विवेलेंट टू अ लिटिल ओवर 4 जूल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, आपने ये पढ़ा होगा 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4 जूल, तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4 जूल, यहाँ वही दे रखा है, लिटिल ओवर मतलब आसपास, 4 जूल के आसपास के। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन। आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, कितना, एस इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8 सेकेंड, वेयर एस इज मीटर्स। जो यहाँ एस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो मीटर में दे रखा है, और टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में। तो आपको क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1। टाइम जब 1 हो उसका एक्सेलेरेशन निकालना है। तो अब सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सॉल्यूशन करने पर हमें एक्सेलेरेशन कब मिलेगा, पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, वेलोसिटी को भी दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें 80 इन t प्लस 14, तो हम टाइम को रख देंगे 1। तो टाइम 1 रखने पर एक्सेलरेशन कितना आया, 32 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यही था हमारे 13 क्वेश्चन आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको मिल जाएंगे इससे आगे 25 तक। देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू MIQ एजुकेशन फॉर द लेटर अपडेट्स ऑफ द नेक्स्ट वीडियो।